नमस्कार। आज के वीडियो में हम ची स्क्वायर को करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे स्टैट्स का ही एक टॉपिक है। मैंने आपको अनोवा क्लियर कर दिया है, उसका पूरी वीडियो अवेलेबल है। आपको पिन कमेंट में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे न्यूमेरिकल्स अपलोड किए जा रहे हैं। वन वे अनोवा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, स्टेप वाइज थे, 7 स्टेप थे, दो टेबल बनानी थी और जो आप एकदम प्रोसीजर के साथ नीचे नीचे आएंगे, आंसर को निकालते हुए आएंगे, तभी जाके आपके जो मार्क्स हैं वो फुलफिल हो पाएंगे। बट ची स्क्वायर तीनों न्यूमेरिकल्स मतलब कि वन वे अनोवा, ची स्क्वायर और आपका मान विटमैन यूटिस, तीनों में से सबसे इजी है। बिकॉज इसके अंदर ऐसा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसे आपको ये टेबल बनानी है, वो भी फिल करवाऊंगी मैं। बहुत इजी टेबल है, सिर्फ इतनी सी ही टेबल है और उसके बाद एक फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर हमारा खत्म हो जाएगा। इतने में ही आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत इजी है तीनों न्यूमेरिकल्स में से। इसको छोड़ने की गलती मत करना बिल्कुल भी, बहुत इजी क्वेश्चन है। 10 मार्क्स बहुत हंसते हंसते मिल जाएंगे। 5-7 मिनट के अंदर इसका जो आंसर होता है वो निकल के आ जाता है। बिकॉज एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ टेबल बनाना है, फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर निकालना है, काम खत्म। इतना ही काम है इसका। ठीक है, जैसे जो चीज का होता है वो होता तो बहुत टाइप का, उसके अंदर नंबर वैल्यू जो होती है अलग अलग होती है। बट एग्जाम में आपको सिर्फ 4 वैल्यू वाला आता है, तो इसके अलावा और कोई चीज स्क्वायर करने की सोचना भी मत। मतलब सोच सकते हो ऑब्वियसली, बट एग्जाम में नहीं आने वाला है, साफ बता देती हूँ। एग्जाम में आपको 4 वैल्यू देखने को मिलेंगी, 4 वैल्यू से आपको आंसर निकालना है। बोल देगा कंप्यूटर ची स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डाटा, ये आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया, 10 मार्क्स का है, इसको सॉल्व करे और आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक डाटा है, इसको अभी आप सामने सामने में आपको फिल करके दिखाते हो किस तरीके से लिखना है। एक फॉर्मूला हम लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम एग्जाम जब आ रहे हैं उससे तो 1-2 दिन पहले ही पोस्ट हो रही है, तो हाँ, आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला ही याद करना और आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करें। ये आपका कोई डाटा लिखा हुआ मैंने, इसको फिल करते हैं। ठीक है, ये टेबल फिल करते हैं, यहाँ फॉर्मूला लिखवाऊंगी, फिर सॉल्व करेंगे और बस इतने में ही आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लेंदी नहीं करूंगी, छोटे में ही समअप करूंगी क्योंकि बिकॉज टाइम नहीं है आपके पास ऑब्वियसली, और मेरी मेहनत भी कम लगेगी। चलिए इसको फिल करते हैं। सबसे पहला काम आपको ऐसी टेबल बनानी है, उसके बाद आपको 30, 50, 70, 30 इन चारों में इसको रख दीजिए। 30, 50, 70, 30 ऐसे लिख दीजिए और यहाँ ए बी सी डी डाल दीजिए। सिर्फ इतना करिए, सुनिए पहले, जैसे बोल रहे उसको सुनिए, फिर बताऊंगी क्यों ऐसे डलवाया है। यहाँ ए बी सी डी डाल दीजिए। अब देख पा रहे हैं यहाँ भी टोटल लिखा है, यहाँ भी टोटल लिखा है, तो यहाँ जो टोटल लिखेंगे वो इन दोनों को प्लस कीजिए। मतलब 30 और 50 को प्लस करेगा तो क्या आएगा, 80। 80 कैसे आया है, ए और बी को प्लस करने पे, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो आपकी 30 है। क्लियर हुआ? फिर इन दोनों को जोड़िए, 70 प्लस 30 मतलब कि 100। तो हमने किसको जोड़ा, ये हमने जोड़ा सी और डी को, मतलब सी प्लस डी की वैल्यू जो है वो ये है। क्लियर? अब हमारा टोटल इधर जोड़िए 30, तो अगेन ये आपका 100 आ जाएगा। ये कैसे आया है, ए प्लस सी को जोड़ के। ठीक है, फिर आपका ये 80 आ जाएगा। ये कैसा है, बी प्लस डी को जोड़ के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप इसको जोड़ लो या इसको जोड़ लो, दोनों सेम ही आने चाहिए। मतलब कि 80 और 100 180, 80 और 100 180, मतलब दोनों तरफ से एक ही आंसर आना चाहिए आपका। अगर दोनों तरफ से एक ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही प्लस किया, कहीं दिक्कत नहीं। वैसे बहुत बेसिक सा है, यहाँ तो मैं वैल्यू जो है बड़ी ले ली है, एग्जाम में आपको छोटी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे तो आपका आएगा 80, 180। अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो ये जो 180 होता है ना, इसको हम बोलते हैं एन। ठीक है, जो 180 होता है इसको हम बोल देते हैं एन। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब यहां लिख देती हूं मैं, एन का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, खत्म। तो एन जो है ये हमारा टोटल है, मतलब इन चारों को जब हम जोड़ लेंगे तो हमें 180 मिल जाएगा। तो बस इतनी ही छोटी सी आपको टेबल बनानी थी और यही था आपका टेबल का काम, जो कि बहुत इजी है। और ये बनाई इसलिए गई है ताकि जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, देख लिया? चलो अब फॉर्मूला लिखती हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका फॉर्मूला। ये एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है ची स्क्वायर। ठीक है, इसको ची स्क्वायर है, इसी यही एक अकेला फॉर्मूला है जो आपको पूरे इसके अंदर सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपने ए बी सी डी लिखने में गलती कर दी तो आंसर भी आपका गलत ही आएगा, इसलिए ए बी सी डी ऐसे लिखना। ऐसे मत लिखना ए बी सी डी, ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, जैसा बोल रही हूँ वैसे ही करना, आंसर अपने आप निकल के आएगा।
अब क्या है, मैंने आपको अब जो जो आपको वैल्यू दिख रही है उस जगह पे पुट करते जाओ। जैसे कि n क्या है आपका 180, ठीक है। ए डी, ए डी मैम ए डी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे। देखो ए और डी अगर इसके बीच में कुछ भी नहीं लगा होता है, अगर दो जैसे वो लिखे आपके वेरिएबल लिखे हैं, इसके बीच में कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब इसका मतलब है अगर मैं एक जगह पे लिख दूं ए डी, तो इसका मतलब होता है ए इंटू डी। पता होगा वैसे आपको ये चीज है ना, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब ए क्या है हमारा, ए है मैम हमारा 30 मल्टीप्लाई बाय डी क्या है हमारा, डी भी है हमारा 30। बस माइनस का साइन लगाओ, बी सी मतलब बी और सी मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 70। क्लियर हुआ। फिर स्क्वायर का स्क्वायर लगा दो। अब क्या करेंगे, a प्लस बी, ए प्लस बी ये रहा। देखा इससे आसानी हुई ना आपको, यहाँ पे आप डायरेक्टली उठा लोगे a प्लस बी, फिर ये c प्लस डी, सी प्लस डी मतलब ये उठाना है आपको। ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं लगा इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपका बोला है a प्लस सी मतलब यहाँ पे वाला 100 और b प्लस डी मतलब आपका 80। देखा कितना इजी था। आया समझ में, सिम इतना किया है, a की वैल्यू उठाई मल्टीप्लाई बाय डी, b की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय c और उसका होल स्क्वायर लिखा दे। और नीचे क्या लिखोगे, देखो ऐसे सीधा उठा देना 80 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80, ऐसा। नहीं तो आप वैल्यू देख के भी उसको लिख सकते हो। इतना समझ आया। आगे चले, अब क्या करेंगे। देखो अगर आप मैथ्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो बॉड मास होता है। बॉड मास मतलब पहले आपको ब्रैकेट खोलने का काम करना है। तो आप 80 180 को इनमें से किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अभी, जब तक ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले इनको सॉल्व कर लो। 30 मल्टीप्लाई बाय 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 माइनस 50 70 35 0 0 स्क्वायर। बस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, इसको मल्टीप्लाई कर इसके इससे, और नीचे सब कुछ ऐसे लिखा है, ठीक है। वहां पे आपके पास कैलकुलेटर होगा, कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो इजी है, इसको बेसिक सा 8 8 जा 64, 1 2 3 4 5 6 6 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6। तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत ऐसे भी आंसर आ जाएगा। आगे देखो 900 में से माइनस कर दो 3500, ठीक है। अब वो देखो क्या हो सकता है। आगे देखो 180 को ऐसे छोड़ो, ठीक है, यहाँ लिख दिया 180, इसमें से हमें माइनस करना है। तो 900 तो छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है 3500 बड़ा नंबर है, तो माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, है ना, आंसर माइनस में आएगा। तो इसका तरीका ये है कि बड़े नंबर में से आप छोटे नंबर माइनस कर लो, ठीक है। जो भी हो, बड़ा नंबर यहाँ हो बड़ा नंबर यहाँ हो, कोई भी हो, जो मैं सुन रही हूँ जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनो। 350 में से माइनस कर दो 900, क्या आएगा आपका, वहां से 5 यहाँ से तो 26 आएगा, है ना, 26 आएगा। तो मतलब 2600 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे। 2600 है, छोड़ो यार तुम ऐसे लिख लो कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैंने ज्यादा बोलने वाला काम किया तो। इतना समझ आया। माइनस, इतना रूल तो पता होगा कि माइनस लग जाता है अगर हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाते हैं, तो यहाँ माइनस लग जाता है। तो मैम क्या ये माइनस आगे भी चलता रहेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि जब माइनस वाली टर्म का स्क्वायर निकाला जाता है तो वो प्लस हो जाती है, ठीक है। तो जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे, जब आप 2600 का स्क्वायर निकालोगे तो आपका निकल के आएगा 676 1 2 3 4, ये आपका निकल के आएगा 4। ये आपने कहां से लाया, मैंने सिर्फ इतना किया है 2600 का मैंने स्क्वायर निकाल दिया है, और स्क्वायर निकाल के मेरा ये आया और मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। मैम यहाँ पे कहीं भी मल्टीप्लाई का साइन नहीं था, मैंने आपको कहा जैसे ब्रैकेट के आसपास कुछ नहीं लिखा इसका मतलब वो मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो वहां पे माइनस का मीनिंग है, बट जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो मल्टीप्लाई होता है। इसलिए जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने इसके बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया, मल्टीप्लाई। अब इसका काम जो है सीधा कैलकुलेटर करेगा, कैलकुलेटर यूज करो, इसका आंसर निकालो, और जो कि आपका आंसर आ जाएगा 19.01, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, 19.01। खुद से एक बार सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर का यूज कर लो, देखो कि तुम्हारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर एंड में क्या कर दोगे, एंड में तुम बस इतना करोगे
कि x² लिखोगे इज इक्वल टू 19.01 और एक बॉक्स बना के छोड़ दोगे और तुम्हारा काम खत्म। हाँ जी हो गया। 10 मार्क्स का क्वेश्चन यही था, सिर्फ हमें इतना ही सॉल्व करना था और इसमें हमारे 10 मार्क्स मिलने थे। इसीलिए कह रही थी इसको छोड़ने की गलती मत करना, सीख लो अच्छे से, समझ लो, बहुत अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चन को। फिर एक बार रिपीट कर दूं, एक बार फिर रिपीट कर दूं क्या, ताकि कोई दिक्कत रहे, कुछ डाउट रह गया हो तो फिर से समझा देती हूँ, ठीक है। टेबल आपको गिवन दी जाएगी, आप A B C D ऐसे डालोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, यहां लिखोगे और A प्लस B लिख दोगे, इन दोनों को जोड़ोगे 100 लिखोगे, फिर C प्लस D लिख दोगे और फिर ऊपर से देखो। अब इन दोनों को जोड़ने वाले काम मत करना, वो करना है आपको, वो भी करना है, बट यहाँ पे देखो, फिर यहाँ देखना 30 प्लस 70 100, फिर A प्लस C लिख दोगे, 50 प्लस 30 80, फिर B प्लस D लिख दोगे। अब आप चेक करोगे कि आपने जो भी किया है वो सही किया या नहीं, तो इधर से भी प्लस करो तब भी 180 आ रहा है, इधर से प्लस करो तब भी 180 आ रहा है, मतलब आपने टेबल में कोई भी गलती नहीं की है, ठीक है। इतना समझा? ये रहा आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको एज इट इज लिखना है, इस फॉर्मूले को घोल लो, पी लो, जो तुम्हें करना है वो कर लो, बस इसको याद कर लो, बस इतना तरीका, कोई भी तरीका लगाओ तुम चाहे। एन क्या है? एन मैंने आपको बोल दिया कि जो आखिरी होता है ना, सबको जोड़ने के बाद एन आता है, जो कि A प्लस B प्लस C प्लस D का जोड़ होता है, तो आपने 180 लिख दिया। मैंने बोला कि जब दो नंबर के बीच में, दो भी वेरिएबल के बीच में कुछ नहीं लिखा होता है, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने A 30 D 30 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन था मैंने माइनस लगा दिया, B था 50 मल्टीप्लाई बाय C क्या है 70, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और बस लिख दिया। और नीचे मैंने जो वैल्यू थी इन सबको उठा के लिख दिया, 80 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 80, बस 180। अब मेरे को ब्रैकेट खोलना है, तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगी, 30 मल्टीप्लाई 30 मतलब 900, 50 मल्टीप्लाई 70 मतलब 3500। अब ब्रैकेट लगा दिया, नीचे वाले को सॉल्व किया तो मेरा आया 64,000,000, ठीक है। फिर 180, फिर यहाँ ब्रैकेट खुल गया, ठीक है, ब्रैकेट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो अब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। नहीं भी लगाओगे तब भी इसका मतलब यही है कि वो कर रहे हो, ठीक है, पर ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि मल्टीप्लाई और माइनस दो साइन को आप एक साथ नहीं लिख सकते हो, इसीलिए आपको यहाँ माइनस लगाना होगा, ठीक है। ब्रैकेट लगा के माइनस लगा दिया, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि 900 छोटा नंबर है, 3500 बड़ा नंबर है, तो छोटे नंबर में से जब भी बड़ा नंबर माइनस किया जाता है तो माइनस का साइन आता है, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, ये आएगा। मैम यहाँ पे माइनस था, यहाँ माइनस आके गायब कैसे हो गया, चलो इसको भी बता ही देती हूँ। देखो -3 का स्क्वायर, इसको ऐसे देखो, -3 का स्क्वायर, -3 का मतलब क्या है, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, स्क्वायर का मतलब यही होता है, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या तुम्हें नहीं, ये सब भी नहीं समझ आ रहा है तो इतना जान लो कि जब भी कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर किया जाएगा, चाहे वो माइनस का होगा चाहे वो प्लस का होगा, उसका हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव आता है, कोई माइनस का साइन नहीं लगेगा। तो 180 मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर करोगे, ये आएगा, कैलकुलेटर से कर लेना, नीचे एज इट इज लिख दो, इस पूरे नंबर को डिवाइड कर दो, पहले 180 मल्टीप्लाई बाय ये नंबर निकालना, फिर इक्वल लगाना, फिर डिवाइड बाय इस नंबर से करना, 19.01 आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप इसको ची स्क्वायर पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर ची स्क्वायर जो बोला जाए, इज इक्वल में 19.01 डाल के एक बॉक्स डाल के छोड़ के आ जाओगे और आपके 10 मार्क्स आपको वही मिल जाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आपको मैंने 1/2 अनोवा भी खत्म करवा दिया है, आपको ची स्क्वायर भी करवा दिया है। लास्ट आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, या तो इसको नोट करना है तो कर लो, नोट करने वाले ही काम करना, स्क्रीनशॉट वाले मत करना, नहीं तो मार्क्स तुम्हारे कम ही आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट तुम्हारा बच रहा है मान विटमन सी टेस्ट, वो करवा दूंगी, फिर मेरा काम यहाँ से खत्म हो जाता है, ठीक है। एग्जाम इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, तो यही जो आते हैं तीनों वो मैंने आपको करवा दूंगी, और आराम से आपका जो एग्जाम होगा वो बहुत अच्छे तरीके से जाएगा, क्योंकि मैंने जो समझाने का तरीका है वो बहुत बेसिक तरीके से शुरू किया है, बहुत छोटे तरीके से, कि किसी को बिल्कुल भी मैथ्स में कुछ नहीं आता है ना, तब भी वो इन्हें अटेम्प्ट कर पाएगा इन क्वेश्चन को। क्लियर है? इसके बाद लास्ट वीडियो आपकी मान विटमन वाली रहेगी। अगर आप चाहेंगे, अगर आप कहेंगे कि मुझे थियोरेटिकल पोर्शन में, मैम मुझे थियोरेटिकल पोर्शन में भी ये बता दो कि कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आने की संभावनाएं है, मैम कैसे बताएगी? देखो ये जो काम होता है ना, ये एनालिसिस बताता है। एनालिसिस बोले तो PYQ को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ये समझ आता है कि जो एग्जाम बना रहा है, जो क्वेश्चंस को लिख रहा है, वो किस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन उठा रहा है और किस तरह के उठा रहा है, तो वो एनालिसिस बोलता है, ठीक है। एनालिसिस ये नहीं है कि मुझे किसी ने बता दिया कि इस चैप्टर में से आएगा, इस चैप्टर में से आएगा, ये एनालिसिस है जो कि आप सीखते हो टाइम के साथ साथ। तो आप वो कहेंगे तो मैं चैप्टर बता दूंगी, इस चैप्टर में से अलग कर लो, इस चैप्टर में से अलग कर लो, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो आपके न्यूमेरिकल के हैं, 1/2 अनोवा,
ची स्क्वायर और मान विटमैन यूज। आपके 3 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के हैं, बचे बाकी के 2 क्वेश्चन, क्योंकि 8 क्वेश्चन में से तो 5 ही करने होते हैं। बाकी के 2 क्वेश्चन आप थ्योरी लगा लोगे, 2 क्वेश्चन अगर आप थ्योरी लगा दोगे तो मैं आपको वो बता दूंगी इस चैप्टर से आएगा तो वो हो जाएगा। तो उसके लिए पहले आपको मुझे बताना होगा, तभी जाके मैं इतनी मेहनत करूंगी एनालिसिस वाली। क्लियर है? खत्म हो गया आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, राधे राधे।